सो मच मैम। सादर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ओहो, बस 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 बस, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, इस मंच पर किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका परिवार जो है वही उसका ध्यान रखता है। जो सांसों का हमारे जीवन में स्थान होता है वही परिवार का स्थान होता है। यहां पर आए अधिकांश खिलाड़ी या तो अपने परिवार के सहयोग से यहां तक पहुंच पाते हैं या फिर वो जीतने के बाद अपने परिवार के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। ऐसा होना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा परिवार जो है उस नर्म गलीचे के समान होता है जो हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खुद को बिछा देता है। हमारा परिवार वो नाविक बन जाता है जो नाव चलाता है, नाविक बन जाता है जो हमें सफलता की लहरों पर सवारी करने की आजादी देता है। परिवार भले ही हमारी खुशी में हमारे साथ ना हंसे, लेकिन हमारे दुखी होने पर परिवार ही हमारे आंसू पोंछने में सबसे आगे होते हैं। एक हंसता खेलता मुस्कुराता परिवार अपने साथ लेकर चहकती हुई रितिका कुमारी जी हमारे सामने रोल ओवर कंटेस्टेंट के रूप में बैठी हैं। मैं चाहता हूं एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत करें। रोल ओवर कंटेस्टेंट रितिका कुमारी जी बैठी हैं हमारे सामने। रितिका जी जो है ये नई दिल्ली से हैं। रितिका जी, सबसे पहले मैं आज जो आपके साथ आए हैं उनका परिचय दे दें। आपके पिताश्री आए हुए हैं, प्रणाम करता हूं भाई साहब। प्रणाम सर। और माता जी आए हैं और आपके भाई हैं ना? हाँ, भाई साहब हैं। तो रितिका जी, एक तो ये है कि सबसे पहले यहाँ बैठते ही हम अपने कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि आप क्या कर रही हैं? जी सर, मैं एक हेल्थ केयर जर्नलिस्ट एंड एंकर हूँ। आप एक जर्नलिस्ट हैं? जी हाँ। ठहर जाइए। नहीं सर। झुक के प्रणाम करें। नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं सर। जर्नलिस्ट का बहुत आदर करना पड़ता है भाई साहब, इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन जो है वो निर्भर रहता है। ओके, तो ये आपने कुछ अलग टाइप का जर्नलिस्ट बताया। जी सर, मैं एक हेल्थ केयर रिलेटेड जर्नलिस्ट हूँ जो सिर्फ हेल्थ केयर पे फोकस करती है। मैं एक ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जो हेल्थ केयर को मैं टच नहीं करती हूँ, चाहे वो मेडटेक हो, हॉस्पिटल्स हो, प्रोफेशनल्स हो या कोई पेशेंट क्यों ना हो, तो मैं उसको कवर करती हूँ, प्रिंट मीडिया में, डिजिटली, दोनों। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत का हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ट बने, ताकि यहाँ के हमारे देशवासी हैं वो हरदम स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और आगे जो दूसरा हमारा देश है जो हमारा परिवारी है उसको हम हेल्प कर सकें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी धन्यवाद सर। तो इसके लिए भी हम आपके लिए ताली बजवा देंगे। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट रितिका जी, जल्दी से आपके सामने खेल के नियम पढ़ देता हूँ। आपको तो मालूम ही है, उनको बार बार दोहराएंगे नहीं। ये 3 लाइफलाइंस को ध्यान से सुन लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी डबल डिप। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट यू रितिका जी। थैंक यू सो मच सर। पहला प्रश्न आएगा, ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी पर आधारित है ये प्रश्न। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाई गई वस्तु का क्या उपयोग होता है? What is the purpose of the object seen in this image? देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A ब्रशिंग हेयर, B क्लीनिंग शूज, C हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई, C कटिंग पेपर, बाल संवारना, जूते साफ करना, कपड़े सुखाने के लिए टांगना या पन्ने काटना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई।
सी कह रहे हैं उस पर ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू। हाँ, ये जोश चाहिए हमको ऑडियंस में। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अन्य 3 की तुलना में इनमें से कौन से महीने भारत के अधिकांश भागों में सबसे अधिक वर्षा वाले महीने हैं? Compared to the other 3, which of these groups of months receives the highest amount of rainfall in most parts of India? ऑप्शन सुनिए। A, जुलाई सितंबर, B, मार्च जून, C, जनवरी मार्च या D, दिसंबर फरवरी। जुलाई सितंबर, मार्च जून, जनवरी मार्च या दिसंबर फरवरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, जुलाई टू सितंबर। ए फाइनल उत्तर आपका? जी। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ गया है रितिका जी। ये है 3000 रुपए का तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस वस्तु का उल्लेख उस टीवी धारावाहिक के नाम में है जिसमें जेठालाल गडा, दया भाभी और टप्पू जैसे पात्र हैं? Which of these objects finds mention in the name of a TV series that has characters like Jethalal Gada, Daya Bhabhi and Tappu? ऑप्शन देखिए। A, टोपी, B, चश्मा, C, घड़ी या D, जूते। टोपी, चश्मा, घड़ी, जूते। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, चश्मा। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये टीवी सीरीज। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर जैसे कि मैं ना एक बहुत लेजी पोटैटो हूँ। लेजी पोटैटो सर, एक जगह बैठे रहती हूँ काउच पे, मुझे आप टस से मस नहीं कर सकते एक जगह से। तो आलू कहाँ आ गया बीच में? सर पोटैटो एक लेजी, मतलब जो वेजिटेबल है ना उसको लेजीनेस से जोड़ा जाता है ना, तो इसलिए आजकल बोल दिया जाता है। अच्छा अच्छा। सर मेरे घर वाले बोलते हैं बाबू घर से बाहर चले जा, बाहर की दुनिया देख ले। मैं ओल्ड स्कूल गर्ल टाइप हूँ, मैं घर में रहती हूँ पूरे टाइम, फैमिली के साथ रहती हूँ, पूरा टीवी चल रहा होता है, जो चल रहा है वो देखते रहती हूँ, खाते रहती हूँ। तो सर आप अपने टाइम पे क्या करते थे? नहीं, पहले हम जानना चाह रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, ताकि उसके सोच समझ के उत्तर देंगे। नहीं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पत्रकार हैं। नहीं सर। थोड़ा बहुत होशियारी हमको करना पड़ता है आप लोगों के साथ, वरना आप जा करके छाप देंगे। नहीं सर। कि घर बैठे बैठे वो एबी जो है पता नहीं क्या क्या करता रहता। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया, तो उसको छाप देंगे आप? नहीं सर, मतलब जब आप मेरे एज के थे तब आप क्या करते थे अपने टाइम पे? फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे, मस्ती करते थे, या घर पे मेरे तरह लेजी पोटैटो बने रहते थे? नहीं, हमारे जमाने में हमारे पास टीवी भी नहीं था। तो सर आप कैसे टाइम पास करते थे? बहुत घड़ी देखते रहते थे, टाइम पास हो जाता था। ओहो, अभी थोड़ा समय मिल गया है तो हम एक टीवी शो करते हैं जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। और उसमें हमारा समय जो है वो और रितिका जी, खेल के ऊपर आपका ध्यान आ जाए। 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिहारी व्यंजन लिट्टी आमतौर पर किस सब्जी के साथ खाया जाता है? द बिहारी डिश लिट्टी इज यूजुअली ईटन विथ विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स? ऑप्शन देखिए। ए कैबेज, बी पीज, सी ब्रिंजॉल, डी कॉलीफ्लावर। ए पत्ता गोभी, बी मटर, सी बैंगन या डी फूल गोभी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, ब्रिंजल। सी पे कह रहे हैं बैंगन, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कैसे बोलते? बैंगन के भर, हाँ
चोखा बोलते हैं बिहारी में। हाँ। मैं बिहार से हूँ ना, तो मुझे पता है। इसको कहते हैं चोखा, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। जी सर। हाँ हाँ। तो ये बैंगन से बनता है, बहुत टेस्टी होता है। बैंगन के भरते के साथ साथ गर्मा गर्म लिट्टी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जी सर, लिट्टी बहुत चोखा। ज्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा। अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। रितिका जी, ये रहा। एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। प्रश्न ये है कि चित्र में दिख रहे बक्से किस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं? फॉर व्हाट पर्पस आर द बॉक्सेस इन द इमेज यूज्ड फॉर? तस्वीर दिखाई जाए कंप्यूटर महाशय। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, क्रिकेट मैच, बी, पोलियो वैक्सीनेशन, सी, मूवी स्क्रीनिंग या डी, इलेक्शन। क्रिकेट मैच, पोलियो टीकाकरण, फिल्म स्क्रीनिंग या डी, चुनाव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इलेक्शन। इलेक्शन। जी। डी पे ताला लगा दें। जी। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने, वाह। क्षेत्र में चुनावों में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वीवीपीएटी यूनिट से भरे बक्से दिखाए गए। तो रितिका जी, ये संकेत है सुपर सवाल का। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है रितिका जी के लिए पेश किया जाए। उस्ताद विलायत खान और नीलाद्री कुमार किस वाद्य यंत्र के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं? Which instrument are उस्ताद विलायत खान and नीलाद्री कुमार most popularly known for? सर तबला। कबीर महाशय, रितिका जी कह रही है तबला। ताला लगाया जाए। तबला गलत हो गया। सितार। विलायत खान साहब, कितना सुंदर उनका सितार वादन, दिग्गज हैं। और नीलाद्री कुमार, अद्भुत। सितार इज द राइट आंसर। ऑलराइट रितिका जी, कोई बात नहीं, खेल आगे आपका जारी रहेगा। केवल ये होगा कि आपको जो अवसर मिलने वाला था दुगना शक्ति को पालन करने के लिए, वो नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। मूल्य है इसका 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान के नागदा में भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्र बाहु मंदिर का नाम शरीर के किस अंग को दर्शाता है? Which body part is referenced in the name of the Sahasrabahu temple in Nagda, Rajasthan, that is dedicated to Lord Vishnu? Options देखिए। A, legs, B, arms, C, eyes, D, ears, पैर, भुजा, आंखें या कान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, आर्म्स। आर्म्स पे कह रहे हैं भुजा पे ताला लगाने के लिए। ये सही उत्तर निकला। भुजा जो है वो हाथों के लिए एक। जी सर, बाहु। जी, सहस्त्र बाहु। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 1000 भुजाओं वाले रूप को दर्शाया गया है। ओके। अच्छा, ऐसे ही एक बात पूछ रहा हूँ, दिन भर सर। जब आप घर पे बैठी रहती हैं, टीवी वगैरह देखती हैं? सर ओनली ऑन वीकेंड्स, हरदम नहीं सर। अच्छा, घर पे बैठे बैठे टीवी के अलावा और क्या क्या करती हैं? सर मैं कोई हॉबीज वगैरह? जी सर, मेरे तो बहुत सारे हॉबीज हैं वैसे तो, बट सर मेरा एक सबसे मुझे कहना है कि मतलब मैं एडवाइस लोगों को बहुत ज्यादा देती हूँ। आप राय देती रहती हैं लोगों सर को? मैं बहुत ज्यादा राय देती हूँ, बहुत ज्यादा। जैसे कि? सर जैसे कि मेरे फ्रेंड्स आते हैं और आज सबको पता है, यहाँ पे यूथ भी बहुत बैठे हैं, कि सबको रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आती है। तो अच्छा। तो मैं उसमें राय काफी ज्यादा देती हूँ। जैसे आजकल बेंचिंग चल रहा है, घोस्टिंग चल रहा है, ब्रेड क्रम्बिंग,
सर। ब्रेड कम में रोटी खाना? नो सर। क्या है? सर ब्रेड कमिंग मतलब ये होता है कि लड़का लड़की, चाहे लड़का लड़की को हिंट देता है, लड़की लड़के को हिंट देती है, बट वो दोनों कमिट नहीं करते कि वी आर इन अ रिलेशनशिप और समथिंग। ओ, उसको ब्रेड कमिंग बोलते हैं? जी सर। ऐसे ही जानना चाह रहे हैं हम। हमारी उम्र तो निकल गई इसके लिए, लेकिन अगर कभी अवसर मिला तो क्या बोलेंगे हमें? आप डेल्विस ब्रेड खाएंगी क्या? ऐसा कुछ नहीं सर। वही हमको याद है। नहीं सर, ये जो जेंजी है ना, वो ऐसे ऐसे टर्म्स निकालती है ना कि कोई मतलब नॉर्मली उसको डिकोड कर ही नहीं सकता है। नहीं तो अभी तो आपने एक कब समझाया, 2-3 आपने और अभी। जी सर, घोस्टिंग हो गया। घोस्टिंग मतलब इग्नोर करना। मतलब जैसे आप मेरे फ्रेंड हैं, हाँ, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, बट आई एम कॉन्टिन्यूसली इग्नोरिंग यू। नहीं, मैं सर को कर नहीं रही, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो घोस्टिंग हो गया? जी सर, घोस्टिंग मतलब इग्नोर करना, टालना। फिर हाँ। आता है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप। यस सर। मतलब? इसमें क्या होता है कि हम, जैसे मैं और आप रिलेशन में हैं, बट हम पब्लिकली इसको कमिट नहीं कर रहे हैं। हम पब्लिकली लोगों को बता नहीं रहे कि यस वी आर इन अ रिलेशनशिप। ओह। और लास्ट सर, बेंचिंग। हाँ जी। सर जैसे बेंच होता है ना, हाँ बिल्कुल। तो इतना लंबा बेंच है, मैं और आप बैठे हैं, बट बगल में मेरा एक और लड़का बैठा है, अभिषेक बच्चन। तो सर मैं आपके साथ तो हूँ, बट मेरा बैकअप प्लान अभिषेक बच्चन है। अच्छा। तो सर इसे कहते हैं बेंचिंग। अच्छा एक चीज बताइए, ये बेंचिंग किसके लिए उपयोग होता है? महिला के लिए या सर पुरुष? दोनों के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। आप भी रख सकते हैं, एक साइड मुझे रख लीजिए, एक साइड जया मैम को रख लीजिए। आप अगर बीच में हैं जी सर। और एक तरफ मान लीजिए उदाहरण के लिए हम हैं, जी सर। तो आपका बैकअप प्लान है अभिषेक, जी सर। मेरा बैकअप प्लान? सर फिर आप भी बेंचिंग कीजिए। तो उधर तो जगह नहीं है, बेंच बहुत छोटा। ओहो, ये आजकल की जो पीढ़ी है हमारी समझ में नहीं आता कैसे भाई साहब आप कैसे इनको निभाते हैं अपने घर में। माता जी तो एकदम, अभी तो आप बहुत प्रसन्न लग रही हैं, इस दिन बेंचिंग वेंचिंग हो गया कब निकल जाएगा? मुंह बच गया है। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। मुजरो सा अमित शाह, मेरा नाम गौरव सिंह भी है, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे सवाल है, हैंगजू एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने के लिए शिव कौर समरा ने किस इक्विपमेंट का उपयोग किया था? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए राइफल, ऑप्शन बी भाला, ऑप्शन सी हथौड़ा, ऑप्शन डी ट्रैम्पोलिन। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और अब देखते हैं कंप्यूटर महाशय बताइए विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 88 आप हैं। अरे भाई साहब बधाई हो आपको। सर आंसर बताइए। राइफल ए। राइफल, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू। आपके लिए एक छोटा सा भेंट है। ऑलराइट रितिका जी, अब खेल की ओर बढ़ते हैं हम। आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
श्री मनोहर लाल खट्टर के बाद श्री नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? श्री नायब सिंह सैनी सक्सीडेड श्री मनोहर लाल खट्टर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने: ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा या डी महाराष्ट्र? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हरियाणा। सी हरियाणा पे कह रही हैं, सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। 40,000 के लिए। श्री नायब सिंह सैनी मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ये बने थे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हड़प्पा में मिट्टी की मूर्तियां बनाने में उपयोग की जाने वाली किस सामग्री का नाम पकी हुई मिट्टी के लिए इतालवी शब्द से लिया गया है? Which material used to make clay statues in ancient Harappa gets its name from the Italian for baked earth? ऑप्शन देखिए: ए टेराकोटा, बी रेजिन, सी पोर्सिलेन या डी एम्बर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए टेराकोटा। ऑप्शन ए के लिए कह रहे हैं, इसको ताला लगाने के लिए ए पे ताला लगाया जाए। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे हो रही थी देवी जी, और आपने जाकर के ये एकदम सही उत्तर दे दिया है। तेरा अर्थ होता है, कोटा होता है बेक। जी सर। बेक टेराकोटर ये एक इटालियन शब्द है। इस सामग्री से बनी माँ देवी की महत्वपूर्ण मूर्तियां जो हैं वो सिंधु घाटी में पाई जाती हैं। आप कुछ कह रही थी? सर जैसे कि आपने देखा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेके आई हूँ, तो कैन आई हैव योर परमिशन प्लीज? सर बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत मजा आएगा। हर एक जर्नलिस्ट यही बोलता है कि बहुत साधारण सा है। चलिए सर मैं इतना बड़ा लिस्ट लेके आई हूँ सर। हे भगवान, अरे बाप रे बाप। सर तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि 2000 से कौन बनेगा करोड़पति आ रहा है, तो आपने इतने सूट्स पहने हैं, शूट्स करते हैं आप लोग। हाँ हाँ। फिर सर आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, आपने खुद उतारना पड़ेगा क्या? नहीं सर। साहब क्या है, मैं बता दूं आपको, ये जो पत्रकारों की भाषा होती है ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। इनका इशारा कहीं और होता है लेकिन मारते इधर हैं। निगाहें भी आपकी तरफ है, सवाल भी आपकी तरफ है। हाँ जी बोलिए। तो सर आपके पास बहुत सारे सूट्स हो गए होंगे, तो सर इन टोटल आपके पास कितने सूट्स हैं? नहीं, हमारे पास ये थोड़ी ना आता है, ये तो सरकारी है। अभी यहाँ से खेल खत्म होगा, उतार देंगे हमारा कपड़ा बड़ा सब। कुछ नहीं हमारे पास, एक तो पजामा कुर्ता है बस, और क्या। जो कुछ है ये सब जो हम अभी देख रहे हैं। गिन नहीं पाते हैं सर, मुझे समझ आ गया, आप गिन नहीं पाते, इतने सारे सूट्स नहीं, होंगे ना। ऑलराइट, अगला प्रश्न। हाँ सर, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कभी अगर काम पे ना जाना हो, थोड़ा मूड ऑफ हो या कुछ हो, तो हम बीमारी का बहाना बना देते हैं, आज पेट दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है। तो कभी आपने शूट पे ऐसा किया है? नहीं, शूट पे नहीं किया है। कभी नहीं किया सर? शूटिंग के लिए हमारा मूड हमेशा तैयार रहता है, जैसे इधर आने के लिए तैयार रहता है। सर आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप बहुतों से मिलते हो। बार बार आप सेलिब्रिटी बोले, हमको नहीं पता। सर आप दी अमिताभ बच्चन अच्छा, हैं। दी भी नहीं है, बस अमिताभ है। सर आप एक इंसान हैं। हाँ। तो इंसान इंसान से मिलते हैं, तो आप बहुत लोगों से मिलते होंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने 10 मिनट 20 मिनट बात भी कर लिया और आपको पता भी नहीं है कि वो कौन था? कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम जाते हैं ना,
तो कोई आ जाता है मिलने के लिए और ऐसे मुस्कुराता हुआ मिलेगा, जैसे लगेगा कि हम उसके जान पहचान के हैं और वो हमको याद नहीं होता या हम भूल गए होते हैं। तो हम जैसे शशि कपूर जी थे ना, हाँ, वो उनकी ये आदत बहुत बढ़िया थी, हमने उनसे सीखा। कोई भी आ जाए और उनको पता चले कि यार इसका हमको नाम जानना चाहिए, तो वो अपना नाम पहले, हेलो आई एम शशि कपूर। तो जब ये बोलेंगे तो उधर वो अपना नाम बोलेगा, हाँ हाउ आर यू, कैसे करके शाबाश। जी सर। बहुत से लोग जो हैं इसका उल्टा भी कर देते हैं। जैसे कोई आएगा मिलने के लिए और वो आप ही से पूछेगा, क्यों भाई साहब पहचाना कि नहीं है? नहीं पहचाना ना? कैसे पहचानेगा, हम तो पहली बार मिल रहे हैं आपसे। वो खुद ही बोल देता है। इस तरह के हादसे होते रहते हैं। सवाल समाप्त। बड़ी कृपा है आपकी रितिका जी, बधाई हो। बहुत सुंदर तरीके से आप खेलती आए हैं रितिका जी, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से खिलाड़ी जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ने 2024 पेरिस ओलंपिक हॉकी में सर्वाधिक गोल किए? Which player, the captain of the Indian hockey team, finished as the top scorer in hockey at the 2024 Paris Olympics? Options: A. P.R. Shrijesh, B. Amit Rohidas, C. Harmanpreet Singh, या D. शमशेर सिंह। पता नहीं आप खेलों वगैरह में दिलचस्पी नहीं रखती? मैं घर बैठे बैठे क्या देखती रहती हैं फिर? सर सास बहू और साजिश। सर एक्सपीरियंस लेना होता है ना, तो आई टेक ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ये अपनी एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए पहले। और ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय। सी, हरमनप्रीत सिंह को सबसे ज्यादा 62%, 62%। 5, 28 और 5 दिया है ए, बी और डी को। क्या कीजिएगा? सर मैं जनता के साथ जाऊंगी। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हरमनप्रीत सिंह। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट ये हैं और उन्होंने अपने अधिकतर गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए हैं। उन्होंने भारत के लिए 200 से अधिक मैच खेले हैं और 2024 ओलंपिक में टीम को कांस्य पदक जो है उन्होंने जितवाया। ऑलराइट रितिका जी, आएगा अगला प्रश्न जो कि है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। ये जो एक मौका है इस पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। ऑलराइट, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रहमान राही किस भाषा में अपने कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र लेखक हैं? रहमान राही is the only writer to win the Jnanapith Award for works in which language? A. दक्खनी, B. बंगाली, C. कश्मीरी या D. भोजपुरी? दक्खनी, बांग्ला, कश्मीरी, भोजपुरी। रहमान राही किस भाषा में अपने कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र लेखक? दो में डाउट लगती है। कश्मीरी, बंगाली, भोजपुर तो नहीं है, दक्खनी भी नहीं है। सर आई टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बाकी हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। ओके, जो 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही हैं, यहाँ आएंगे वो। ये देखिए, शिवानी सोनी है, साहिल कुमार है और अफजल कमल। किनसे बात कीजिएगा? सर साहिल कुमार। साहिल कुमार जी, ओके। कंप्यूटर महाशय, साहिल कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके? जी सर। साहिल जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। जय हिंद सर। जय हिंद करता हूं आपको। साहिल कुमार जी, हमारे सामने
रितिका जी बैठी हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी सर। तो अगली आवाज इनकी होगी, रितिका जी की। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन बोलेंगे। रितिका जी, समय शुरू होता है अब। रहमान राही इज द ओनली राइटर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर वर्क्स इन विच लैंग्वेज? दखानी, बंगाली, कश्मीरी, भोजपुरी। रहमान राही किस भाषा में अपने कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र लेखक हैं? दखनी, बंगला, कश्मीरी, भोजपुरी। कश्मीरी। ठीक है, मेरा भी यही। कश्मीरी कर रहा है, क्या कीजिएगा? कंफर्म 100%? क्या हुआ? हाँ 100% फिक्स। ठीक ठीक ठीक। क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कश्मीरी। सी कश्मीरी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है, एकदम सही जवाब दिया। रहमान राही ने 2004 में ये पुरस्कार जीता था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री भी मिल चुका है। उनके कुछ कार्य हैं नवरोज सबा और कलम ए राही। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपके मित्र ने। अब रितिका जी 3,20,000 रुपए जीत ले आपने, और आपको मालूम है कि क्या होता है, यहाँ पर एक चेक आता है आपके नाम। ताली बज जाएगी। ₹3,20,000 का चेक। तो रितिका जी 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। परिवार को आप देंगे क्या, या अपने लिए कुछ करेंगे इसके साथ? नहीं सर, मैं जरूर अपने पापा और मम्मी के लिए करूंगी इसमें से। ओके ओके। अभी हमने एक नया घर लिया है दिल्ली में, तो इसमें से मैं थोड़ा पोर्शन पापा को जरूर दूंगी, ताकि वो घर का जो लोन है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे तरफ से आपकी तरफ से हो जाए। बहुत अच्छी बात है। ओके। और जो अगर मेरे थोड़ा सा बच गया ना, तो मैं 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूंगी। अच्छा देता है सर, इन्वेस्ट अच्छा करता है। सब पहले से पता करके आएंगे। और रितिका जी, जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। ओके। कमेडम महाशय और हमारे जितने भी दर्शक हैं, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रितिका जी, आपका सुपर संदूक समय स्टार्ट होता है अब। श्री सिद्धारमैया has served as the chief minister of which state? गोवा, पंजाब, कर्नाटक। सी। Correct. Next. The femur is a bone found in which part of the body? B. Shoulder, thigh. Thigh. Correct. Next. Yannick Sinner has become the world #1 in which sport? Tennis, Formula 1, chess, badminton. Pass. Pass. Next. Which of these countries extends farther south than the others? Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar. पास। Pass. Next. Napoleon Bonaparte's rise in military ranks happened during which revolution? Russian, Cuban, French, Iranian. French. Correct. Next. How many colors are on the Indian tricolor flag? 1, 2, 3, 4. 4. Correct. Next. The Department of Post falls under which ministry? Communications, Finance, Railways, Power. B. Galat. Next. In which month did the final match of 2024 IPL take place? March, April, May, June. May. Correct. Next. Chitra Banerjee Divakaruni is best known for her work in what? Sports, literature. Painting. Galat. Next. Atlantic and Pacific are the only 2 subspecies of which animal? Blue whale, polar bear, walrus, seal. Polar bear. Wrong. Next. Yannick Sinner has become the world #1 in which sport? Tennis, Formula 1, chess, badminton. Formula 1. Galat. Next. Which of these countries extends further south than the others? ज्यादा बुरा नहीं था। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 50,000 रुपए जीत लिया आपने। जहां गलत हो गई थी बता दें आपको। यानिक सिन्हा हैज बिकम द वर्ल्ड #1 इन टेनिस। अगला जहां आप गलत हो गई थी वो था द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉल्स ऑन द, तो बहुत साधारण कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न था चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी इज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क इन व्हाट? इन लिटरेचर, नॉट इन पेंटिंग। वो एक भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका और कवित्री है। अगला जहां आप गलत हो गई थी वो था अटलांटिक एंड पैसिफिक आर द ओनली 2 सब स्पीशीज ऑफ विच एनिमल? द वॉलरस। जहां आपने पास किया हुआ तो बोल दें विच ऑफ दीज कंट्रीज एक्सटेंड्स फर्दर साउथ देन द अदर्स?
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इट्स म्यांमार। ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 50,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आप चाहें तो ये बैंक में डाल दें या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित कर सकती, कोई भी एक। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस पोल को रिवाइव करना चाह रही हैं। ऑलराइट, कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको फिर से जीवित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल। ओके, इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को भी बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया। अब आपका ध्यान आ जाना चाहिए खेल पे। 11वां प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1952 के आम चुनाव के लिए आचार्य कृपलानी द्वारा स्थापित पार्टी KMPP में KM का अर्थ क्या था? What did the KM stand for in KMPP, a party founded by Acharya Kripalani for the 1952 general election? Option सुनिए। A, कन्या महिला। B, कर्म मर्यादा। C, कोलकाता मार्क्सिस्ट। D, किसान मजदूर। KM, आचार्य कृपलानी, 1952 1952 जनरल इलेक्शन। समय आपके पास 2 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल डबल डिप। कर्म मर्यादा कन्या महिला तो नहीं है, जहाँ मेरा नजर कोलकाता मार्क्सिस्ट पे, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश पार्टीशन भी आ गया था, कृपलानी जनरल इलेक्शन था, कोलकाता मार्क्सिस्ट। डाउट हो रहा है सी में और डी में। सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। राइट, ऑडियंस पोल। 2 हैं, ऑडियंस पोल और डबल डिप। कौन सी Audience लीजिएगा? poll। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत। सर आई विल गो विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ जाएंगे जी। 67% जनता ने कहा है किसान D। मजदूर। क्या बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, किसान मजदूर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है। Well played, Robert, well played। क्या बात है, वाह। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ये पूरा नाम था। KMPP। 6:40 हो गए हैं, अगला है 12:50 का। इसको पार कर जाइएगा तो हो गया लोन वाला मामला, वाला हो गया। है ना? हो गया। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनल द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया गया था? Which classical dance form was revived in the 19th century by the Maharaja of Travancore, Swati Tirunal? ऑप्शन देखिए। ए, कथकली। बी, कुचिपुड़ी। सी, मोहिनीअट्टम। या डी, भरतनाट्यम। एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप। अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर आते हैं जो आपको लगता है सही हो सकते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सही हो गया तो 12:50, गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाइएगा 3:20 में। कुचिपुड़ी तो नहीं है, कथकली नहीं है, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, भरतनाट्यम लग तो रहा है डी। क्विट नहीं कर सकती। इन नृत्यों के बारे में आपने कहीं सुना हो या देखा हो? सुना तो है, मुझे डी तो लग रहा है, डी लग रहा है मुझे, but I'm not 100% sure। त्रावणकोर कर्नाटक के पास है, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम तमिलनाडु।
डी और सी में से ही है। क्या चल रहा है आपके मन में? सर सी और डी लग रहा है मुझे, इन दोनों में से होना चाहिए जो मेरे दिमाग में चल रहा है। डबल डिप मैं लेना चाह रही हूँ, बट बात ये हो रही है कि अगर वो इन दोनों में से नहीं निकला तो मैं 3-20 पे आ जाऊंगी। मेरा जो पूरा ध्यान जा रहा है वो जा रहा है सी और डी पे, मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम। अब मैं रिस्क लूं ना लूं, मैं वही सोच रही हूँ। डबल डिप ले लूं, कली कुचिपुड़ी तो नहीं होगा, सी और डी में से ही है। डबल डिप है बट उसके बाद सीधा 3-20 पे आ जाऊंगी। सर आई विल क्विट। You'll quit? या आई विल क्विट। अंतिम निर्णय आपका? जी, सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 6:40 जीत रहे हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके 6:40। तो नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, तुरंत ना दबाएंगे, 6:40 भर देंगे। 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। पहुंच गए आपके बैंक में 6,40,000 रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ऑलराइट रितिका जी, आपसे विदाई लेने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना। किसी एक को गैस कीजिए। सर डी भरतनाट्यम। डी भरतनाट्यम पे थड़ लगा जाए। ये गलत है, सही उत्तर है मोहिनी सी अट्टम। डी में था। मोहिनी अट्टम स्वाति तिरुनल के शासन में खूब फूला फला, और इसकी पहचान उनके द्वारा लिखे गए कई पदम जो कि प्रेम कविताएं हैं उनमें से थी। त्रावणकोर के शासन ने हिंदुस्तानी संगीत के कई रूपों में संगीत रचनाएं भी की थी। ये था उसका एक्सप्लेनेशन। रितिका जी, आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और ख़ास तौर से क्योंकि आप पत्रकार हैं, हाथ जोड़ करके आपसे हम विदाई लेते हैं। और 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। एक हैंड फॉर रितिका। ऑल द वेरी बेस्ट। रितिका कुमारी जी यहाँ से 6,40,000 रुपए जीत के गए। और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये नदियां बंगाल की खाड़ी से जहां मिलती हैं, उस अनुसार इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। Arrange these rivers from the north to the south based on where they meet the Bay of Bengal. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गंगा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। हो गया समय समाप्त। सबसे पहले देखा जाए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले है ए गंगा, फिर आता है सी गोदावरी, फिर डी कृष्णा और अंत में बी कावेरी। ए सी डी बी, यही है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी का सही जवाब है, और सबसे कम समय रक्षित दालवे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए 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 आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए। भावुक होना बहुत स्वाभाविक है। ये खुशी के आंसू है कि नहीं? बहुत सर। बस हमारी नौकरी अभी होने वाली है तैयार। 14 साल के बाद। ओहो, 14 साल का परिश्रम आपका। अच्छा, एक बार धारण कीजिए ना अपना ये हॉट सीट पर। आइए, चढ़ जाएंगे ना? जी सर। शाबाश, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हाँ, निकला है। 1 2 3 हो गया। सर आपको एक उंगली से छूने आप मेरे लिए मिडास। अभी तो आपको पकड़ के हम लाए, छूना क्या क्या? नहीं नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको। ये थोड़ा नाक के पास एक आ गया है। हाँ, इसको भी पहुँच लीजिए।
बस बस तालियां बजते रहे रक्षिंदा जी के लिए। लाइए हमको दीजिए। थैंक यू। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रक्षिंदा आलवी जी, ये दिल्ली से हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं हमारी ओर से। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में आप कितने लाई हैं? सर मेरे शौहर आए हैं अनवार अलवी। आदाब और आपका स्वागत बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 14 साल लग गए आपके, तब से आप कोशिश कर रही हैं? जी सर, 2010 तक तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, जी जी। मसरूफियत बहुत रहती थी। उसके बाद मैंने आपका शो देखना शुरू किया और 2010 के बाद नॉन स्टॉप 2024 तक ट्राई किया। देखते आ रहे हैं पर आप। कभी सिलेक्शन ही नहीं होता था। तो आजकल रक्षिंदा जी आप क्या कर रही हैं? सर मैं गृह मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी हूँ। ओह, गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में। जी सर। तो ये सब काम आप दिल्ली में ही कर रही हैं? जी सर, अभी मैं 11 महीने से दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ। उससे पहले मैं बहुत वक्त के लिए लखनऊ में पोस्टेड रही हूँ। ओह अच्छा, जी सर। लखनऊ में। जी। तो सर मैं लखनऊ को ही बिलोंग करती हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मेरी रग रग में लखनऊ बसा है। पहले वहीं से शुरुआत हुई थी? नहीं सर, शुरुआत दिल्ली से हुई थी लेकिन शादी तय हो गई थी तो मैंने लखनऊ ट्रांसफर ले लिया था। ओह अच्छा अच्छा जी अच्छा, सर। ऑलराइट। तो जल्दी से खेल के नियम पढ़ देता हूँ, आपको तो मालूम ही है, उनको बार बार दोहराएंगे नहीं। ये 3 लाइफलाइंस को ध्यान से सुन लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। जी सर। एक बात कहूँ सर? जी। सर मैं लखनऊ से आती हूँ जो एक निहायती अदब और नफासत और खुलूस का शहर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सर मेरे घर में थोड़ा बहुत शायरी का माहौल भी रहा था। वाह। तो मैंने सर अपना तारुफ देने के लिए मैंने कुछ लाइनें सर लिखी थी। हाँ, तो अगर वाह। आपकी इजाजत हो तो सर मैं बिल्कुल, बोलना बिल्कुल, चाहूंगी इरशाद। सर। रक्षिंदा मेरा नाम है, हर भारतवासी को तहे दिल से मेरा सलाम है। कहने को तो हम सरकारी कर्मचारी हैं पर अपने काम में हम सब पे भारी हैं। उम्र 50 से तो ज्यादा है लेकिन 55 से कम है। बचपन अभी जिंदा है, इरादों और हौसलों में दम है। वाह। रहने वाले लखनऊ के हैं लेकिन अब दिल्ली मेरा ठिकाना है। 2 घर तो हो गए थे, अब आपके दिल में घर बनाना है। क्या बात है। तो हमारा जवाब भी सुन लीजिए आप कि रक्षिंदा जी, शेर व शायरी है आपकी पहचान। रक्षिंदा जी, शेर व शायरी है आपकी पहचान। आप खिलाड़ी नहीं, हमारे दिल की हैं मेहमान। खैर छोड़िए इन सब बातों को, खैर छोड़िए इन सब बातों को। ये बताइए आज शाम का क्या है प्लान? सर जवाब जी जी बिल्कुल। रिश्तों की गर्माहट हम कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे। कभी आप हमारे घर तो आइए, बहुत प्यार से एक कप चाय बनाकर आपको पिलाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। सर आपको देखकर आधी शायरी तो मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे सामने गालिब का पूरा दीवान बैठा हुआ है। इतना सवाब से सुन करके हमारे दिल में बार बार हमारी ही फिल्म का एक जो शेर है वो याद आता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कि जिंदगी तेरी जुल्फों के साए में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ हम सफर, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चाय पीने का समय हो गया है, चाय पेश किया जाए।
थैंक यू। सर, ये आपके लिए चाय। आप चीनी नहीं पीते तो हम कैसे पिएंगे? और ये हमारे लिए थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आप लीजिए पहले, इससे पहले हम कैसे अपना मुंह लगा सकते हैं उसको। ठीक है कि नहीं? नहीं, अच्छे से। ले जाओ भैया इसको। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी। चाय भी हो गई, शेर व शायरी भी हो गई। जी सर। अगर आपकी अनुमति मिले तो खेल को देखा जाए। बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल। अरे देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट रक्षिंदा जी, आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। पहला प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न 1000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से आपको पट्टियां, गॉज रोल, थर्मोमीटर और एंटीसेप्टिक वाइप जैसी चीजें किस में मिलेंगी? इन विच ऑफ दीज वुड यू फाइंड आइटम्स लाइक बैंडेजेस, गॉज रोल, थर्मोमीटर एंड एंटीसेप्टिक वाइप्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पेंसिल बॉक्स, बी टूल बॉक्स, सी फर्स्ट एड बॉक्स या डी मैच बॉक्स। पेंसिल का डब्बा, औजार डब्बा, प्राथमिक उपचार डब्बा या माचिस का डब्बा? सर सी को लॉक कर दीजिए, फर्स्ट एड बॉक्स। जी, सी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 हो गए पूरे। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा रक्षिंदा जी। ये एक इमेज प्रश्न है। चित्र देख करके आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। चित्र में दिख रही वस्तु आमतौर पर आपको किस जगह मिलेगी? एट विच प्लेस विल यू यूजुअली फाइंड द ऑब्जेक्ट इन द इमेज? ये इमेज दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए इन एयरप्लेन्स, बी इन लिफ्ट्स, सी इन लाइब्रेरीज या डी ऑन रोड्स? विमान में, लिफ्ट में, पुस्तकालय में या सड़क पर? सर इसका जवाब है डी ऑन रोड्स। ऑन डी को रोड, लॉक सड़क कर पे। दीजिए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो आपको इस खेल में केवल चलना ही नहीं है, दौड़ना भी है Yes, कि sir. नहीं? और रक्षिंदा जी, तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। ये है 3000 रुपयों के लिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बालिका बधू फिल्म के गीत बड़े अच्छे लगते हैं के अनुसार इनमें से क्या गायक के पसंद की सूची में शामिल नहीं है? अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं फ्रॉम बालिका बधू, which of these is not one of the things the singer likes? Yes, sir. ऑप्शन सुनिए। ए ये धरती, बी ये किताबें, सी ये नदियां, डी और तुम? सर इसका जवाब है बी ये किताबें। बी को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं रक्षिंदा जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये धरती, ये नदियां, ये रहना और तुम। अमित कुमार जी ने इसको गाया। संगीत निर्देशक आर डी बर्मन का Yes, था, sir. और जो लिरिक राइटर थे वो आनंद बख्शी साहब ने लिखा जी, था sir. इसको। ऑलराइट, 2 प्रश्न दूर जी, सुपर सवाल से 5000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये भी एक चित्र देख करके इस पे आपको उत्तर देना पड़ेगा। चित्र में दिख रहे ये पर्यटक आकर्षण आपको किस शहर में मिलेंगे? इन विच सिटी कुड यू सी दीज टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द इमेज? इमेज दिखाई जाए। देख लिया? अब विकल्प ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए लखनऊ, बी गांधीनगर, सी भोपाल या डी अजमेर?
नहीं आ रहा? समय निकलता जा रहा है, बोलिए क्या करें? 10 सेकंड रह गए, जल्दी कीजिए। सर ए को लॉक कर दीजिए। ए कह रहे हैं लखनऊ पे, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपके। क्या सोच रही हैं आप? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्मारक पार्क लखनऊ में, थर्ड वाली बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में, चार बाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में, लखनऊ के निवासी हैं आप। ये तो बहुत ही सिंपल था जी, काफी आसान था ये। ऑलराइट, आ गया है 5वां प्रश्न, 10,000 खेल का पहला पड़ाव। रक्षिता जी ध्यान दीजिए, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उमराह वीजा किस एशियाई देश द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रकार का वीजा है? द उमराह वीजा इज अ टाइप ऑफ वीजा इश्यूड बाय विच एशियन कंट्री? ए जॉर्डन, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट, सी सऊदी अरेबिया या डी ईरान? जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरत, सी सऊदी अरब या ईरान? सर इसका जवाब है सी सऊदी अरेबिया। सी सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, सी पे ताला लगाएं। बिल्कुल सही जवाब दिया, वाह। जो लोग मक्का जाना चाहते हैं उनके लिए जारी किया जाता है उम्रा वीजा। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। ये समय आ गया है सुपर सवाल का। तो बेटा महाशय, पेश किया जाए सुपर सवाल। पाकिस्तान और श्रीलंका की मुद्राओं का साझा नाम क्या है? What is the name shared by the currencies of Pakistan and Sri Lanka? रुपया। रुपया कह रही हैं, इसको ताला लगा दिया जाए, देखें सही है या नहीं। Is the right answer? पाकिस्तान और श्रीलंका की जो मुद्राएं हैं वहां भी रुपया चलता है, रुपए के नाम होता है। सर एक बात को, जब आपने ये पूछा तो मेरे दिमाग में एकदम से एक शेर आया कि ये कैसा सुपर सवाल है, ऑप्शन ही नहीं दिया, लगती कोई बड़ी गहरी चाल है। ऑलराइट, ओके। लेकिन आपको बता दें कि ये सुपर सवाल में तो कमाल है। यस सर। क्योंकि ये सवाल देता है डबल धमाल है। सर मेरी सोबत में आप भी थोड़े थोड़े शायर हो जाएंगे। नहीं, थोड़े थोड़े बिल्कुल आपको देखा देखी कर रहा हूं मैं, जो कुछ भी आप कह रहे हैं कर रहा हूं। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया है और आपके पास अब आ गया है एक सुपर पावर जिसका नाम है दुगनास। यस। एक और बात इनको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने सुपर सवाल को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है, तो इस खुशी में इनको एक बहुत ही शानदार सोने का सिक्का मिल रहा है। इनको आगे का खेल का प्रदर्शन भी इसी तरह सुनहरा रहे। सर अच्छा हुआ आपने मुझे ये खुद से दे दिया, वरना देर सवेर मैं उसे उठा ही लेती आपकी नजर बचा के। हाँ, ऐसे कैसे कह दिया आपने? सर एक्चुअली मुझे बहुत साल क्लेप्टोमीनिया की बीमारी रही है। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। तो बस एक अर्ज होती थी, अगर कहीं जाते थे कि कोई भी सामान उठा लो, उसमें मैं अपने आप को बहुत मतलब अच्छा महसूस करती थी कि मैंने लोगों की नजरें बचा के, और चीजें बहुत छोटी छोटी होती थी, लेकिन वो जो एक अंदर से एक एहसास होता था कि देखो लोगों की नजर बचा के कुछ उठा लिया। तो मैं कई साल मैंने इस बीमारी को झेला है। अभी तो ठीक है ना यार? नहीं अभी अभी तो सही सलामत है। जी सर। ये तो आपका हो ही गया है सोने का सिक्का और ये सर, कलम। लेकिन सर अब मैं पिछले 15 सालों से बिल्कुल क्योर्ड हूँ। चलिए। मेरे शौहर ने भी मेरी बहुत हेल्प करी, मुझे मेरे साथ जाते थे हर जगह और मेरे पे निगाह रखते थे कि मैं कुछ उठाऊं ना। अच्छा हुआ कि आपकी वो आदत जो है अब जी सर। निकल गई है और आप एक तरह से सुधर गई हैं। बिल्कुल सर।
अरे तौबा। कोई बात नहीं, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। सर। तो अब हम आपसे विदाई लेंगे रक्षिंदा जी, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे भी आज्ञा चाहूंगा आपसे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।